Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Queen Learn Physics in the Easiest Way। गाइस पिछला जो जून 2015 का पेपर हमने सॉल्व किया था उसमें क्वेश्चन रह गया था लेज़र का। तो ये क्वेश्चन जून 2015 से ही है। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व इट इन दिस वीडियो। इसमें दिसंबर 15 के क्वेश्चंस भी करेंगे और जून 15 का ये क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। So you can check here, helium neon laser operates by using two energy levels of neon separated by 2.26 electron volt. Under steady state conditions of optical pumping, the equivalent temperature of the system at which the ratio of the number of atoms in the upper state to the lower state will be 1/20। यानी अपर स्टेट और लोअर स्टेट का जो रेशियो है यानी कि N2/N1 टू लेवल लेजर सिस्टम है एंड इट इज़ गिवन टू यू 1/20। N1 और N2 इसकी एनर्जी E1 और इसकी एनर्जी E2। तो जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एट बोल्ट अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन इट इज़ N0 e⁻⁻ E/(K)/V T। दिस इज द फार्मूला वी आर हैविंग फॉर द नंबर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द पार्टिकल्स और एटम्स। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो N1 नंबर लेवल 1 में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे दैट विल बी N0 e⁻⁻E1/KVT and N2 is N0 e⁻⁻E2/KVT। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं N2/N1 फाइंड आउट कर सकते हैं। N2/N1 is 1/20 and it is equals to e⁻⁻E2/KVT divided by e⁻⁻E1/KVT। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं डिफरेंस लिख सकते हैं एंड 1/20 कैन बी रिटन एज e⁻⁻E2 और प्लस का E1 आ जाएगा E1/KVT। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू हमें मिलेगी दैट एनर्जी डिफरेंस गिवन है आपको 2.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो आप KB को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख देंगे यहाँ पर और टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है। सो 20 कैन बी रिटन एज e⁻E2-E1/KVT एंड इट कैन डायरेक्टली भी गिवन एज 2.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा और इसकी वैल्यू भी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन में रख देते हैं 8.6 इंटू 10⁻⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन इंटू टेम्परेचर। तो यहाँ से हम दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा ln20 इज इक्वल्स टू 2.26 एंड डिवाइड कर देंगे इसको इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 8.6 और T। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगा 10⁴ केल्विन। आप लोग की कैलकुलेशंस कर लेंगे और ln20 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से देन यू विल गेट अप्रॉक्स 10⁴ केल्विन एज योर आंसर। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। तो अभी हम नेक्स्ट दिसंबर 2015 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एंड इसमें आपको गिवन है द LS कॉन्फिगरेशन ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ 12 Mg 13 एल्यूमिनियम 17 क्लोरीन एंड 18 आर्गन आर रिस्पेक्टिवली। सेम ही क्वेश्चन है फिर से। तो 12 Mg फिर से हंट्स रूल वाला कंसेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। सो स्टार्ट किया हमने 12 Mg से। ऑप्शंस देख लीजिए यहाँ पर जो आपके पास 18 ऑर्गेनिस का 1s नॉट रहने वाला है क्योंकि कम्प्लीटली फिल्ड यहाँ पर शेल्स आपको मिलेंगी। सो ये दोनों ऑप्शंस तो ऐसे ही डिस्कार्ड हो गए। इन दोनों ऑप्शंस में से एक आंसर होगा। अब 12 Mg को हम देखें यहाँ से तो हम यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखें यदि तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। दिस इज ऑल्सो कम्प्लीटली फिल्ड शेल। कम्प्लीटली फिल्ड है इसके लिए भी 1s नॉट ही रहेगा। तो पहले के लिए भी 1s नॉट और इसके लिए भी 1s नॉट। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। एग्जाम में आपको इतना जल्दी सॉल्व कर लेना है। अभी हम डिटेल में करेंगे बट आपको एग्जाम में जल्दी करना है। देन 13 एल्यूमिनियम के लिए क्या हो जाएगा सेम रहेगा सारा और 3s2 एंड 3p1 यू विल हैव। तो 1 के लिए आपके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा +1 0 -1 के लिए L हो जाएगा 1 S हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से J आपको मिलेगा 1/2 एंड 3/2। लोवेस्ट J वैल्यू आपकी ग्राउंड स्टेट होगी। सो 2p1/2 अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल आपकी ग्राउंड स्टेट टर्म हो जाएगी। यहाँ पे ये ग्राउंड स्टेट टर्म हो गई और अब बचा आपके पास सिर्फ 17 क्लोरीन। तो ये हो गया 1s2 2s2 2p6
3s2 एंड 3p5 मोर देन हाफ फिल्ड का केस है, सेम यही रहेगी वैल्यूज़ 1 0 -1 और ये 1, ये सब हम पिछले वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। इफ़ यू डोंट नो द डिटेल मैथड गो देयर एंड वॉच द प्लेलिस्ट और बाकी वीडियोस देखें, आप बहुत इजीली ये क्वेश्चंस कर पाएंगे क्योंकि बार बार रिपीट हो रहे हैं। प्लीज़ वॉच कम्प्लीटली। तो एल लिखेंगे तो हम लिखेंगे सिग्मा एम एल, बता देती हूँ फिर भी, और एम एल वैल्यूज हो जाएंगे यहाँ से 2 × 1 + 0 × 2 + 1 × -1, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1 आ जाएगा। एस आ जाएगा सिग्मा एम एस, तो इसका +½ -½ 0 +½ -½ 0, एक बचा अकेला 1/2। तो फिर से जे वैल्यू आपको मिलेगी 1/2 एंड 3/2। लेकिन ये जो केस है ये मोर देन हाफ फिल्ड का केस है, सो 3/2 आपकी ग्राउंड स्टेट होगी। सो 2p 3/2 विल बी द ग्राउंड स्टेट। सो ऑप्शन सी आप देख सकते हैं, 1s0 2p½ 2p 3/2 एंड 1s0 विल बी द आंसर हियर। सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ 2 level system द पॉपुलेशन ऑफ एटम्स in the upper level and the lower levels are respectively, if the coefficient of stimulated emission is thus 1 and the energy density is thus 1, so the rate of stimulated emission will be, so in the solution, पहले हमें given क्या है हम ये देख लेते हैं, फिर हम solution पे चलते हैं। so coefficient of stimulated emission is B21, that is given to you 3 × 10⁵ मीटर क्यूब पर वॉट सेकेंड क्यूब। ये आपको B21 गिवन है। एनर्जी डेंसिटी जो है U ऑफ न्यू दैट इज गिवन टू यू 9 जूल पर मीटर क्यूब हर्ट्ज। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। dN/dt कैन डायरेक्टली भी गिवन एज B21 N ऑफ N2 बेसिकली, एंड एनर्जी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही निकालना है। सो 3 × 10⁵ इंटू N2 आपको गिवन है अपर लेवल का 3 × 10⁸ 3 × 10⁸18, सॉरी N2 चाहिए होगा क्योंकि हम dN2/dt की बात कर रहे हैं। जो स्टिमुलेटेड होगा वो 2 से 1 में ही होगा। 3 × 10⁸18 और एनर्जी डेंसिटी 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 8.1 × 10⁻24 पर सेकेंड एज dN2/dt। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है, जल्दी से कर लेते हैं। द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ K इज 4.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज 3.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट and the equilibrium separation is 0.3 nanometer. Then energy required to dissociate a KCl molecule into K and Cl atom. तो देखिए यहाँ पर KCl है, आपको कन्वर्ट करना है इसको KCl एटम को, एक सेकेंड, KCl मॉलिक्यूल इंटू K एंड Cl एटम। तो आप पहले तो जब इसको ब्रेक करेंगे तो K+ और Cl- आपको 2 आयन्स मिलेंगे। इसको आपको K में कन्वर्ट करना है, इसको आपको Cl में कन्वर्ट करना है। इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो आपको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो पहले तो आप इसके ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होगी क्योंकि दोनों जो चार्ज पार्टिकल्स हैं इनके बीच में कुछ सेपरेशन होगा। सो जो एनर्जी यहाँ पर यू होती है दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, दैट इज K Q1 Q2/R। तो यहाँ पर K E² क्योंकि दोनों पे चार्ज 1e है एंड डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन दोज एटम्स, ये दे रखा है आपको 0.3 नैनोमीटर। सो आप लोग यहाँ पर इसको लिख देंगे R। तो ये हो गया 9 × 10⁹ इंटू 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय दिस R वैल्यूज 0.3 नैनोमीटर, 0.3 × 10⁻9 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको एनर्जी मिल जाएगी 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक आप E की वैल्यू रख लेंगे यहाँ से, तो आपको 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रॉक्स एनर्जी मिल जाएगी। दैट इज रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट KCl इंटू K+ एंड Cl- आयन्स। अभी आयन्स में कन्वर्ट हो चुके हैं ना, एटम में कन्वर्ट करना है। तो जो टोटल एनर्जी यहाँ पर होती है दैट इज़ 4.8, जो हमारी इंटरैक्शन एनर्जी होती है U', इसका फार्मूला ध्यान में रखेगा, मतलब कितनी एनर्जी इनको हमें डिसोसिएट करने के लिए देनी पड़ेगी, माइनस इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें इसकी एक सेकेंड, आपके पास है आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पर आपको उतनी एनर्जी आयनाइजेशन पोटेंशियल जितनी देनी पड़ेगी और प्लस कर देंगे आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये 4.34 माइनस हो जाएगी और प्लस हो जाएगी इसमें 3.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। सो फाइनल आंसर विल बी 4.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
यू डैश, दिस विल बी द आंसर हेयर। सो आई होप क्लियर हुआ होगा अच्छे से, क्योंकि इतनी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन्स को, और आयनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और ये इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस के लिए। तो दोनों एनर्जीज हम देख चुके हैं, एक को आपको रिलीज़ करना पड़ेगा, एक एनर्जी आपको मिलेगी और एक एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो टोटल जो एनर्जी होगी वो 4.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आपका KCl जो मॉलिक्यूल है वो K और Cl एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन।